Exercise 12.2 question number 4 class 9th question number 4 है a triangle and parallelogram have the same base and same areas if the side of a triangle are 26 centimeter 28 centimeter and 30 centimeter and parallelogram stand on the base 20 centimeter find the height of a parallelogram। देखिए क्वेश्चन में क्या है। A triangle and parallelogram have the same base and same area। यानी एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, इनका बेस सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ट्रायंगल की साइड हमको दी हैं 26, 28, 30 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है इसका बेस आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाइट हमको फाइंड करके लानी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो साइड्स हमको दी हैं 26, 28 और 30, तो मैंने a इज इक्वल टू 30 लेट कर लिया, b इज इक्वल टू 28, c इज इक्वल टू 26। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पैरामीटर्स फाइंड करते हैं जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी नो दैट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 28, सी वैल्यू 26 अपॉन 2। इनका टोटल 30, 28, 26 का ऐड करने पर आपका 84 अपॉन 2 का 84 में डिवाइड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब चलिए इसके बाद हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू 42 है, एस माइनस ए 42 माइनस ए मीन्स 30 है, एस माइनस बी यानी 42 माइनस बी, फिर एस माइनस सी यानी 42 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 26 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 42 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 42 में से 30 तो ये आपका आ गया 12। अब 42 में से 28 माइनस कर दो, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ये आपका 14 आ गया। 42 में से 26 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 या 16 आ गया। तो अब जो है इसकी हम फैक्टर फाइंड करेंगे, उससे सिंपल हो जाता है। 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब देखिए पेयर बना लीजिए, 7 का इसमें एक पेयर बन गया तो पेयर में से 7 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। एक 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर आ गया। एक 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया। एक 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया। कुल मिला के ये परफेक्ट स्क्वायर है, सभी नंबर्स के पेयर बन गए, यानी इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली रूप से हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 7,
तो ये आपका 336, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आ गया। अब हमको इसमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करके लानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये होता है बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में दोनों इक्वल दिए हैं, तो कुल मिला के जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है इसके स्थान पर हम 336 लिख देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है और पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम दिए हैं, तो यहाँ 36। बेस हमको दिया है 28 और हाइट फाइंड करके लानी है। जैसे ही h इक्वल टू लिखेंगे तो 336 अपॉन 28, 28 जो है डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। 28 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 12 बार चला जाएगा, यानी h की वैल्यू जो हमको मिली है वो 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ rhombus shaped field has green grass for 18 kai to graze, यानी एक फील्ड है, एक खेत है जिसकी शेप है वो रोम्बस है, हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ, यानी 18 जो गाय हैं उनको चरने के लिए वहाँ पर ग्रास है, यानी ग्रास की जो है उनकी व्यवस्था है इतनी, यानी ऐसा फील्ड है जिसमें 18 जो है काऊ उस ग्रास को चर सकती हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, और रोम्बस है उसकी जो ईच साइड है प्रत्येक साइड 30 मीटर दी है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर, और जो लॉन्गर डायगोनल है वो आपका 48 दिया है डायगोनल। तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, ईच काउ यानी प्रत्येक गाय के लिए कितना एरिया जो है ग्रास का हमको चाहिए वो आपको फाइंड करके लाना है। हाउ मच एरिया, कितना एरिया ये एक गाय के लिए घास को चरने के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको जो रोम्बस शेप्ड में फील्ड दिया है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है, इसका नाम दे दिया ABCD। साइड AB 30 है, BC 30, CD यानी ईच साइड रोम्बस की 30 है, तो सब जगह हम 30 ही ड्रॉ कर देंगे। और जो लॉन्गर डायगोनल है ये आपका 48 है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल ACD का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों एरिया का टोटल कर देंगे तो पूरे रोम्बस ABCD का एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ABC का एरिया फाइंड करने के लिए लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ABC। ABC के लिए हमको साइड क्या है, A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 30 एंड C इज इक्वल टू 48। तो एस सेमी पीरियमीटर फाइंड करेंगे पहले, एस इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ए के स्थान पर 30, बी के स्थान पर 30, सी के स्थान पर 48। इन तीनों का हमने टोटल किया तो 108 अपॉन 2, 2 का 108 में डिवाइड किया तो 54, यानी एस इक्वल टू 54 आ गया। अब हमको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करने के लिए यूजिंग बाई हेरोन्स फार्मूला S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू हमारे पास है 54। 54 माइनस A मीन्स 30। 54 माइनस B मीन्स 30। 54 माइनस C और C की वैल्यू है 48। 54 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। फिर 54 में से 30 माइनस करेंगे 24, और 54 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका 6। अब इसकी हम फैक्टर फाइंड करेंगे। 54 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 6। 24 को 4 इंटू 6। फिर 24 को 4 इंटू 6 और इंटू 6। अब देखिए ज़रा इसमें पेयर बनाइए। 9 है तो 9 का आप जानते हैं स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। इधर 4 का 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर। फिर 6 का एक और पेयर बन गया तो 6 बाहर, और एक 4 का पेयर बन गया तो इसमें से 4 बाहर। यानी ये नंबर भी कंप्लीट रूप से स्क्वायर रूट इसका फाइंड होके आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, और 24 3 जा 72। 72 में 6 का मल्टीप्लाई 432 स्क्वायर मीटर। ये हमको ABC का एरिया मिल गया। तो आप जानते हैं, आप फिगर को देखिए, ABC में जो साइड दी हैं वही साइड ट्रायंगल ADC के अंदर भी है। तो ADC का एरिया भी वही आएगा जो अभी ABC का एरिया निकल के आया है, क्योंकि ADC में आपकी AC कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो ये वैल्यू तो आपकी सेम इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। इधर 30 30 ये दोनों साइड लिखा है, तो कुल मिला के दोनों ट्रायंगल की एरिया सेम ही है। क्योंकि साइड सेम है तो एरिया भी सेम ही निकल के आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 432 स्क्वायर मीटर। अब टोटल एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC का जो एरिया है वो आपका 432, और ADC का एरिया भी 432। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 864 स्क्वायर मीटर। 864 स्क्वायर मीटर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ग्रास, फॉर
ईच काउ, यानी प्रत्येक काऊ के लिए कितना एरिया चाहिए ग्रास को चरने के लिए। तो देखिए हमारे पास 18 काऊ हैं, तो टोटल जो एरिया निकल के आया है इसमें 18 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 काऊ के लिए एरिया फाइंड होके आ जाएगा। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 48 स्क्वायर मीटर, यानी प्रत्येक काऊ के लिए 1 काऊ के लिए 48 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए ग्रास को चरने के लिए। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 6 क्वेश्चन नंबर 6, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of the two different color, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. So how much cloth of each color is the required for the umbrella? See in the given figure. आपको इसमें फिगर दिया है। तो अम्ब्रेला जो है इज मेड बाई स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रैंगुलर पीस, यानी 10 ट्रैंगुलर पीस को मिला करके एक जो है 2 डिफरेंट कलर लेकर के अम्ब्रेला को बनाया गया है। इनकी मेजरिंग आपको दी है। तो देखिए ए इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया 50 सेंटीमीटर, ट्रैंगुलर की इसकी साइड दी हैं जो पीस दिया उसको बी इज इक्वल टू हमने 50 सेंटीमीटर लेट कर लिया एंड सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a+b+c/2। तो ए की वैल्यू हमारे पास 50 है, बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 20 है अपॉन 2। इन सब का टोटल करेंगे तो 120 अपॉन 2 और 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हमको एस की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो ट्रायंगुलर पीस में है दिखाया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूजिंग बाई हेरोन्स फार्मूला, वी नो दैट हेरोन्स फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास है 60, 60 माइनस ए की वैल्यू 50, फिर है 60 माइनस बी की वैल्यू है 50 और एस माइनस सी, 60 माइनस सी की वैल्यू है 20। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10, यहाँ भी 10 और 60 में से 20 माइनस करेंगे 40। चलिए इसकी फैक्टर फाइंड करेंगे। 60 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 और 40 को लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5। चलिए अब देखिए इसमें 10 का एक पेयर बन गया तो इसमें से 10 बाहर,
अब 10 में से इन दोनों में से एक 10 बाहर, फिर उसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या बचा है देखिए, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 6 बचा है, फिर 10 बचा है, फिर 8 है और इंटू 5 है। तो इसकी हम फिर फैक्टर फाइंड कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए फिर पेयर बना लो, अब 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर, फिर इसमें से 2 के अलावा 5 का एक पेयर और बन गया तो 5 बाहर, और उसके बाद फिर एक 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर। अंडर रूट के अंदर क्या बचा जिसका पेयर नहीं बना, पेयर किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना है और इस 2 का नहीं बना है, तो 3 2 जा 6, 6 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखिए इसमें हमने एक 10 को बाहर और लिया था यहाँ से, तो 10 नहीं लिखा हुआ है, तो 10 6 जा 60 हो गया जी। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखिए यहाँ दोबारा से इसको देख लेते हैं। एस माइनस ए यानी 60 माइनस ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 50 है और सी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ देखिए 60, ये आपका 10 बचा, यहाँ से 10 बचा और यहाँ से 40 बचा। तो यहाँ 60 को हमने 10 इंटू 6 लिखा है, फिर 10 इंटू 10 लिखा है, इसको 8 इंटू 5 लिखा है। तो इनमें से जो 6 बाहर आया है वो 6 नहीं है स्टूडेंट, ओनली 10 है। 10 बाहर है यहाँ से, 10 यहाँ से बाहर लेने के बाद देखिए 6 यहाँ लिखा मैंने, 10 लिखा, 8 लिखा और 5 लिखा, ये 6 भूल से लिख गए। अब देखिए ज़रा, ये मैंने जो 10 लिखा ये भी 10 ही है, 6 को 2 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए ये आपका यहाँ पर 10 है, 10 है तो ये आपका सिंप्लीफाई होने पर 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 10 जा 200, ये आपका 206 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। मैंने भूल से यहाँ 6 लिख दिया, 6 नहीं है, 10 इसमें से पेयर बना है तो 10 बाहर आ गया इसमें से, और बाकी पेयर ये बने हैं इसमें से हमने बाहर ले लिया। 2 का एक पेयर बना 2 बाहर, 5 का पेयर बना 5 बाहर, और फिर एक 2 का पेयर यहाँ बना 2 बाहर। जिसका पेयर नहीं बना वो 3 एंड 2 है, 3 और 2 का पेयर नहीं बना, इसको हमने अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया जी, आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ 5 रेड कलर, यानी इसमें 10 ट्रायंगुलर पीस हैं जो 2 डिफरेंट कलर के हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ एरिया ऑफ 5 रेड कलर। तो 206 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 अंडर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आ गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ 5 ग्रीन कलर, 2 डिफरेंट कलर हैं, तो 200 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये भी आपका 1000 अंडर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 2 डिफरेंट कलर का एरिया हमको फाइंड करके लाना था। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, यानी प्रत्येक कलर में कितना जो एरिया लगेगा, इसमें कितने एरिया में जो क्लॉथ यूज होगा। तो आपका ये निकल के आ गया 1000 अंडर रूट 6, ये तो रेड कलर में है, इतना एरिया लगेगा, और 5 ग्रीन कलर का एरिया है
1000 × √6 दोनों में सेम ही लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।